हेलो बच्चों, आपको बहुत सारे फार्मूलाई हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वर्स फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं इस चैप्टर में, लेकिन इसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं भी, इसलिए हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर दे रहे हैं कि आपको कभी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप देख सकें। हमने लास्ट टर्म में आपको सिखाया हुआ था कि ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिस इक्वल्स तो साइन स्क्वायर अपॉन कास स्क्वायर, तो कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कास स्क्वायर, और यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर अपॉन कास स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू कास 2 थीटा आ गई थी, कास 2 थीटा। ओके, तो अब जैसे किसी ने आपसे कहा कि 2 tan इनवर्स x, तो देखो ये 2 थीटा, तो आपने इसको चेंज किया जैसे, तो चेंज करने पर आपको कभी किसी ने लिख करके दिया, ठीक है, tan इनवर्स x थीटा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा x, तो कोई अगर आपको कभी लिख करके ये देता है कि कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ओके, ये आ गया। अभी इसके हम लिमिट्स आपको डिस्कस कर देते हैं। इसको थीटा सपोज करो, ये थीटा आपने कर दिया है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कास इनवर्स ये बात आई, तो ये थी कास 2 थीटा, तो कास 2 थीटा, या इसको एक आप ये कह सकते हैं कि ये कास इनवर्स और कास क्या है 2 थीटा, अब बच जाएगा 2 थीटा, तो 2 थीटा क्या हो गया 2 tan इनवर्स x हो गया। तो ये फार्मूला आपको तैयार किया हमने, और इसमें अब देख लें, आपको कहा गया है कि कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x कितना हो गया कास इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है तो इसको ये लिख दो, ये है तो ये लिख दो। मगर कुछ कंडीशन भी आपसे कह देते हैं। आप जानते हैं कास इनवर्स कहाँ से कहाँ चलता है, 0 से पाई चलता है, तो देखो 0 लेस देन आर इक्वल टू कास इनवर्स एंड वट एवर वी हैव हियर लेस देन आर इक्वल टू पाई, देयरफॉर अब ये चीज़ भी 0 से पाई हो जाएगी, 0 लेस देन आर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x लेस देन आर इक्वल टू पाई, देयरफॉर 0 लेस देन आर इक्वल टू tan इनवर्स x इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 4। अब इनका tan लीजिए तो tan 0 क्या हो जाएगा 0, अब tan इनवर्स x तो x आ गया, अब tan पाई बाई 4 तो 1, तो आप दरअसल ये हमारे पास में जो फार्मूला लग रहा है ये सारी यहाँ पर हमको पाई बाई 2 कर देना चाहिए, पाई बाई 2, तो ये वैल्यू पाई बाई 2 तक ये गई, मगर tan पाई बाई 2 क्या आता होता है इनफाइनाइट, तो यहाँ लेस देन इनफाइनाइट कर दो, ठीक है। तो 0 से अगर ये राइट साइड में गई हुई है वैल्यू, तो 2 tan इनवर्स x फार्मूला ठीक है, मगर जब 0 के लेफ्ट में जाए, ये निगेटिव में जा रही है, ओके, निगेटिव में जा रही है, तो उसके लिए हमने आपको देखो सिखा दिया है। तो आप जानते हैं कास इनवर्स क्या देता है पॉजिटिव वैल्यूज़, तो निगेटिव के लिए कुछ नहीं, ये पहुंच अगर निगेटिव लगाएंगे ये, तो ये चला गया आपका चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो बेहतर चीज़ ये है कि ये तो आएगा चौथे क्वाड्रेंट में, कास क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो जो पॉजिटिव आए उसी में माइनस लगा दो, तो माइनस लगा दिया गया। जब आपका x निगेटिव है, तो आप अगर x यहाँ निगेटिव देखें तो आप क्या लगा दो माइनस लगा दो, बस इसी चीज। और x अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है, तो 2 tan इनवर्स x ये है या ये क्या है इतना है, ओके। और अगर 2 tan इनवर्स x में x निगेटिव है, तो ये फार्मूला बन जाएगा माइनस, और इसको चेक कर लीजिए 2 tan इनवर्स माइनस √3, तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी माइनस पाई बाई 3, तो माइनस 2 पाई बाई 3 यानी माइनस 120 डिग्री आपको चाहिए होगा, ओके। अब देखें अगर इससे निकालोगे, अगर फार्मूला यही रखेंगे हम, तो ये सब रख दिया, तो आ गया कास इनवर्स -1/2,
अब अगर कास इन्वर्स के साथ के निगेटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमने कहा है पाई माइनस कर दो, या जिनको डायरेक्ट आ गया कि 120 डिग्री की वैल्यू कोसाइन की क्या होती है -1/2, तो डायरेक्ट आंसर में पहुंच गए 2π/3। मगर यहाँ जब आपने लिखा था -√3 तो ये तो -120 डिग्री हमको चाहिए होगा। ये तो क्लियर हो गए आप। तो देखें अब ये क्या आ गए, पाई माइनस इतना, ये इतना, तो इसलिए जब ये हमारे पास में माइनस लगा दो, देखो यहाँ क्या हम पुट कर रहे हैं, माइनस लगा दिया हमने, माइनस लगा दिया क्योंकि -√3 क्या है, ये लेस दैन 0 है। जब x हमारा लेस दैन 0 हो जाए तो आप ये करिए कि यहाँ पर आपको माइनस लगा दो, माइनस लगा दो तो सब सेटिल हो जाएगा। ठीक है, ये सब सेटिल हो गया, -2π/3 आ गया, कोई डाउट नहीं। x > 0 तो वही फार्मूला, और जब निगेटिव है तो माइनस कास इन्वर्स इतना आ गया। और कल हमने साइन इन्वर्स के लिए बहुत अच्छी बात कही हुई है लास्ट वीडियो में कि 2 tan इन्वर्स x साइन इन्वर्स 2x/1 1 + x² आप रखेंगे, मगर x की वैल्यू को हमने आपको 0 से 1 तक बताया हुआ था। और जब वो 1 के राइट में आप चलो तो पाई माइनस कर दो साइन इन्वर्स 2x/1 + x², और जब उधर चलेंगे -1 से लेस में चलेंगे तो आपको सब सिखा दिया है, -पाई माइनस साइन इन्वर्स कर दो। ओके, और एक बहुत ही अच्छा एडवांस 2022 का सम भी हमने सॉल्व किया हुआ था, उसको फिर से देख लें। कभी कभी देखें कैलकुलस इंटीग्रेशन वगैरह में लोग आपसे कैसे कह देंगे, तो इसको जैसे ये कहा हमने, थोड़ी देर के लिए यूं कह दें, हमने कहा कि माइनस सपोज करो कि 1/3 से 1/3 आप इंटीग्रेट कर दो, और हमने कह दिया कि ये है कास इन्वर्स, ये कितना है 2x/1 + x²। लीजिए, अगर ये होता कास इन्वर्स 1 - x²/1 + x² तो हम इसको रख देते क्या, 2 tan इन्वर्स x हम इसको रख देते। गेट माई पॉइंट, ये रख देते, मगर ऐसा है नहीं। अब हुआ क्या है ये कि कास इन्वर्स के साथ जो होना चाहिए था वो साइन इन्वर्स वाला है। तो जब कभी कास इन्वर्स को वो दिया जाए जो साइन इन्वर्स का है, और साइन इन्वर्स को वो दिया जाए जो कास इन्वर्स का है, तो देखो कैसे आप कर दोगे। हमने इसे कहा -1/3, और इसे हमने कह दिया π/2 माइनस साइन इन्वर्स ये 2x/1 + x², और ये कितना हो गए, ये आपके पास में इस तरह से आ गए। गेट माई पॉइंट। अब ये बात, इसको ऐसे चेंज कर दो, और साइन इन्वर्स 1 - x²/1 + x² तो π/2 माइनस कास इन्वर्स कर दो। अब हम समझते हैं बात आपकी हो गई, -1/3 से 1/3, और अब इनको देखें तो ये क्या हो गए, π/2 माइनस 2 tan इन्वर्स x। ओके, ये dx है। अब tan इन्वर्स x हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है। तो लोग जो है, जो लोग पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो अभी इसको मत करिए, ठीक है, और जो पढ़ चुके हैं वो कर सकते हैं। देखें, अब ये हमारा क्या है, ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है क्योंकि tan इन्वर्स -x क्या होता है, -tan इन्वर्स x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन -a to a क्या हो जाएगा, 0। तो अब इंटीग्रेशन क्या बच गया, ये कांस्टेंट फंक्शन है जो इवन फंक्शन है। नॉन जीरो कांस्टेंट क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, और ज़ीरो फंक्शन जो होता है इवन भी होता है, ऑड भी होता है। ओके, तो अब इसे हमने कह दिया 2 × 0 to 1/3 और π/2 और dx कह दिया। गेट माई पॉइंट। ये इंटीग्रेशन हमारा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका जो है एक्चुअली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑड फंक्शन का -a to a। अब इतना रहेगा, π/2 तो पाई, तो बाहर कर दो पाई, तो ये हमारे पास में पाई × 1/3 आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, x आएगा, और x को रिप्लेस करोगे 1/3 -0 से, तो ये हमारा आंसर हो गया। और जैसा कि जानते थे, हमने कहा भी हुआ था आपको कि साइन इन्वर्स 2x/1 + x² को क्या रखते हो, 2 tan इन्वर्स x रखते हो, अगर ये वैल्यू हमारी -1 से 1 है। ओके, क्योंकि साइन इन्वर्स क्या चलता है, -π/2 से
π/2 चलता है, तो ये भी चलेगा -π/4 से π/4 tan इनवर्स चलेगा, -1 से 1, तो -1 से 1 के बीच में वैल्यू है। ओके, तो ये आपका आंसर निकल गया। तो इन चीज़ों को सही तरीके से सीखने पर आपको ये बेनिफिट मिल जाते हैं कैलकुलस में। आइए अब हम कुछ फार्मूले और आपको डिस्कस कर देते हैं, और वो मुश्किल नहीं लगेंगे। हमने आपसे कहा कि साइन इनवर्स, ठीक है, ये फार्मूला ही हैं सब, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अब देखो डायरेक्ट करें, कल हम कह रहे थे जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स ऐड किया tan a प्लस b की वैल्यू, वही यहाँ पर a सपोज कर दो, b सपोज कर दो। अब इसको एंगल a कह दो, जल्दी से कह रहे हैं, और इसको देखो b कह दो, तो साइन a कितना हो जाएगा x, ठीक है, और साइन y कितना हो, साइन b कितना हो जाएगा y। साइन a ये x आ गया, और साइन b ये y आ गया। हमको अगर कुछ और निकालने पड़ेंगे तो a हमने सपोज करो यहाँ कह दिया, तो ये देखो a कह दिया a, और ये x अपान ये, तो ये वैल्यू √1 - x²। ऐसे ही यहाँ ये आप b कह दो b, ठीक है, b कहा तो ये y, और ये वैल्यू हमारी √1 - y² हो जाएगा। अब देखो हमने कहा कि आपसे, तो हमने कह दिया देयरफॉर साइन a प्लस b, रिमाइंड फिर करा देते हैं। वैसे ये काम हम कर चुके जब tan में, तो साइन a कास b प्लस कास a साइन b आ गया, ठीक है। अब लीजिए आ गया देयरफॉर a प्लस b कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ कितना है a प्लस b, साइन इनवर्स साइन ऑफ a प्लस b, गेट माई पॉइंट। और इन सब को रख दो, इन सब को रिप्लेस कर दो, सो देयरफॉर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स दिस। अब साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a कास b, तो देखो साइन a कास b प्लस कास a साइन b प्लस कास a साइन b, तो ये देखें साइन इनवर्स, और ये x कास b की वैल्यू निकाल दो, दिस √1 - y² अपान 1, तो ये हो गया 1 - y² दिस। अगला देखें y, और अब कास a, तो कास a हमारे पास में रखेंगे, तो कास a है 1 - x²। देख लो यहाँ से कास a। साइन b क्या है, y है, साइन b y, तो कुछ नहीं, देखो फार्मूला क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन a प्लस b, तो x √1 - y² प्लस y √1 - x²। ओके, कोई मुश्किल बात नहीं। और अब जब हम करेंगे माइनस करेंगे, तो साइन इनवर्स साइन a माइनस b, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब उसके लिए अलग से नहीं लिख रहे हैं, यहाँ माइनस। ओके, अब कंडीशंस देखो सिखा दें, कभी ये कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है जानना बातें। अब जैसे यहाँ पर हमने आपको ये कह दिया, हमने कहा कि साइन इनवर्स √3/2 और साइन इनवर्स √3/2। ओके, तो इसे हमने शुरू किया, अभी जो हमने कहा, तो साइन इनवर्स, अब x तो x ये आ गया √3/2 इंटू √1 - y², तो अंडर रूट आपने किया, तो √1 - 3/4, ओके, प्लस y क्या है, ये दिस थिंग, और √1 - x², तो ये आओगे तो यही बात आ जाएगी, इंटू √1 - 3/4, ओके, दिस इक्वल्स साइन इनवर्स। अब इसे देखें, ये 1/2 हो जाएगी, 1/4 तो 1/2, तो ये √3/2 प्लस √3/2। ओके, अब ये हमारे पास क्या आ गई, √3 नहीं 1/2 था 3/4, तो देखें हाँ इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था, लेकिन चलिए 3/4 और ये 3/4,
हमने सोचा था 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन चलिए एक स्टेप और हो गया। तो ये हमारे पास साइन इन्वर्स, अब ये 2 बार आ गया है, तो ये कितना रह गया, √3/2। ओके, √3/2। और जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे पास में अब ये वैल्यू आ गई π/3 आ गई। देख लो, ये है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो 120, तो आंसर आपको 120 चाहिए। मगर आप लेके क्या आए हैं 60 डिग्री, तो कौन आपको की बात मानेगा। तो जब कभी साइन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स y, x और y दिए जाएं तो ये चेक कर लिया करो, ना दिए जाएंगे तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन इन्वर्स आएगा तो साइन लोगे तो साइन थीटा ले लो तब भी वही आएगा, और साइन पाई माइनस थीटा भी वही आ जाएगा। तो अब ये जब सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों का सम चला गया तो साइन इन्वर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं देगा, π/2 के बियॉन्ड नहीं देगा। मगर आप जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल को हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा कर देते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू निकलती है साइन थीटा की, तो थीटा निकालो, तो अगर 30 डिग्री है तो वही 150 डिग्री हो जाएगी। ओके, तो यहाँ देखो इसके लिए क्या किया गया, तो ये सेकेंड में चला गया, तो हमने कहा इसे कि अब ऐसे कर दे रहे हैं, देखिए ये पाई माइनस, और अभी देखो कंडीशन दे देते हैं पाई माइनस, और ये हमारे पास पाई माइनस। ओके, पहले आप गलती करें, आप अच्छे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स होते हैं साइंस में, मैथमेटिक्स वगैरह जो पढ़ रहे हैं भाई, हम उनको अच्छा ही मानते हैं हमेशा, तो आप सोचते हैं कि हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, हमेशा 100 मार्क्स 90 मार्क्स पाने की आपकी हैबिट होती है, तो कहीं गलती हो जाती है तो परेशान मत हो जाएं। ये गलती से बहुत सीख मिलती है, और सबसे बड़ी गलती ये है कि आप गलती करना पसंद नहीं करते। तो थोड़ा सा देखो, पहले हमने आपको गलत तरीके से सिखाया, इसलिए सिखाया कि पहले देखो कि कंट्रडिक्शन आपके सामने क्यों आ जा रहा है। अब जब ये बात आएगी, रिजल्ट्स मैच नहीं करेंगे, तो नेचुरली आप अपने आप को ही रास्ता निकालेंगे, और वही आपकी बहुत ही एक परमानेंट एक आइडिएशन हो जाएगा, एक परमानेंट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, तो हमने कह दिया ये। अब आप देखें आ गए, अब आपका आंसर कितना हो गया, 2π/3, जो यहाँ से मैच कर गया। ठीक है ना। तो जब देखें साइन a प्लस बी, अब ए साइन a प्लस बी हमारा a प्लस बी निकल गया था कहाँ पर, सेकेंड क्वाड्रेंट में निकल गया था। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निकल गया तो उसको हम क्या लिख दें, इसको लिख दिया करो पाई माइनस a प्लस बी, जैसे उस दिन tan इन्वर्स में हमने सिखाया हुआ था। बार बार कहने से भी बोरियत होती है, आपको भी बोरियत होती है, तो बस कोई प्रूविंग मानता नहीं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जब पहुंच गया दोनों का सम, तो आप क्या कर दें, आप ऐसे कर दें। और अब ये देखो कोई कहेगा नहीं, तो एक शर्त अब हम देखो फार्मूले में दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, अभी अभी कह दे रहे हैं। जो फार्मूला आपको हमने सिखाया, पहले आप गलती करके कन्फ्यूजन से सारी बात को सीख लें, ठीक है ना, और सीखने के बाद फिर उसको अप्लाई करें तो बातें याद रहती हैं। अब देखो आप हमको खुद बताएंगे। अब जैसे हमने आपसे कह दिया कि ये है साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y, अभी अभी आपको हमने ये कहा। अब हम कई बातें लिख रहे हैं। हमने यहाँ कह दिया कि साइन इन्वर्स, ये तो फेमस हो गया और इसको सभी लोग जानते हैं, और यही सबसे ठीक भी है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर कभी कभी कंपटीशन में लोग आए, जैसे कल देख रहे थे जो क्वेश्चन हमने किया था 2022 का, अब उसमें 2 tan इन्वर्स x को साइन इन्वर्स 2x अपान 1 + x², यही फेमस चलता है। मगर जब x > 1 हो जाए तो वो आपका क्या आ जाएगा, पाई माइनस आएगा। वही चीज़ हमने क्लियर किया। तो आइए, तो अब यहाँ देखो ये बात, जब x² + y² लेस देन r = 1, ओके, तो आप ये फार्मूला कर दो। आइए, और जब और क्या करो, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया था तो कर दो पाई माइनस कर दो, यही रखो x √1 - y² + y √1 - x², ये तब जब x² + y² ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। और अभी अभी आपको हम अब एक्सप्लेन कर दें, बहुत थ्योरेटिकली और फिगर्स में नहीं जा रहे हैं, इसीलिए पहले हम कहते हैं कि जो ऑन ग्राउंड जिस चीज़ से आपका सामना करना पड़ता है पहले उसको देख लो। जैसे इसीलिए साइन इन्वर्स √3/2 प्लस साइन इन्वर्स √3/2, इसके सम को 120 डिग्री आप डिनाई नहीं कर सकते थे। तो हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि आपके अंदर से ही बातों को हम निकालें, जो चीज़ आप जानते हैं, जिसे हम एम्पिरिकल कहते हैं, जिसे आप अनुभव कर चुके हैं। ये अभी अभी देखो क्या था हमारा, √3/2 स्क्वायर करो तो 3/4,
और क्या था वो 3/4, ये कितना आ गया 6/4, ये क्या है 3/2 ग्रेटर देन 1, तो देखो पाई माइनस फार्मूला लग गया। और अगर आप अब देखो ये थीटा है वैल्यू, ये क्या है पाई माइनस थीटा, तो अगर साइन लेंगे तो साइन थीटा वही हो जाएगा जो साइन पाई माइनस थीटा। तो रिमेंबर जब आपको एक्स वाई अलग अलग दिए जाएँ तो चेक कर लिया करो ताकि सम में आपसे गलती ना हो। नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चंस लेंगे तो इस तरह की बातें आपको कह देंगे। दूसरी चीज़, अब अगर एक्स वाई न दिए जाएँ तो चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो। क्यों? एक्स वाई नहीं दिए जाएंगे तो एक्स वाई के बीच का रिलेशनशिप मांगा जाएगा आपसे, उसके लिए आपको साइन लेना पड़ेगा तब तो साइन इन्वर्स आएगा, या एक्स वाई की वैल्यूज़ पूछी जाएंगी तो साइन लेना पड़ेगा तब तो साइन इन्वर्स खत्म होगा। तो साइन चाहे आप थीटा की लेंगे तो ये थीटा बनेगा तो साइन थीटा हो गया, पाई माइनस थीटा तो साइन पाई माइनस थीटा भी क्या होता है साइन थीटा। तो ये तभी अप्लाई करें जब एक्स और वाई दिए गए। अब आप हमको दूसरा खुद बता सकते हैं कि हमने कहा ये कितना आ गया हमारे पास में पाई माइनस इतना आ गया। हाँ, अब यहाँ हमने आपको जैसे कह दिया था कि x हमारा क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब जब बातें कर रहे हैं आपसे तो बहुत खुले मन से ही कर दें। सपोज करो कि x निगेटिव है, y निगेटिव है, और हमको अब एक और बात याद आ गई, लेस देन आर, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। सपोज करो हमने कहा था -√3/2 -√3/2, तो -√3/2 तो x क्या हो गया नेगेटिव, y भी क्या हो गया नेगेटिव, मगर उनका स्क्वायर क्या हो जाएगा 6/4 यानी 3/2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स -√3/2 क्या हो गया नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव तब इनको नेगेटिव लाना, तो वही काम करना, कुछ नहीं, नेगेटिव करना है तो आप -पाई माइनस साइन इनवर्स, और यही बात लिख देनी है आपको। ये कितना हो गया x√1 - y² प्लस y, गेट माई पॉइंट, प्लस y, अलग अलग हैं ये, और √1 - x², ठीक है ना। पाई माइनस कर देना है, और निगेटिव में अगर आ गए तो ये एक्स वाई निगेटिव में दोनों, मगर उनके सम ऑफ द स्क्वायर्स क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो -पाई माइनस कर दो। और देखो एक दिन हम आपसे कह रहे थे कि tan थीटा है तो पाई प्लस थीटा वही होगा और -पाई प्लस थीटा वही होगा, और हम सिखा भी चुके हैं। साइन पाई प्लस थीटा माइनस हो जाएगा, कास पाई प्लस थीटा माइनस हो जाएगा, मगर ये लोग कब नहीं चेंज होंगे, जब साइन के साथ में आपने अगर पाई ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन के साथ में या तो -पाई ऐड कर दो तो वो चेंज नहीं हुए, इसीलिए ये बात हो गई। -पाई करोगे तो ये माइनस साइन कितना हो गए पाई प्लस थीटा आ गए, और माइनस, और फिर ये प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा क्या है माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे ही आप हमको दिखा सकते हो कास पाई माइनस थीटा क्या है माइनस कास थीटा है, वही रहेगा, और कास माइनस पाई माइनस थीटा भी क्या आ जाएगा वो माइनस कास थीटा आ जाएगा। क्योंकि कास में माइनस बाहर करोगे तो कास माइनस अल्फ़ा क्या होता है कास अल्फ़ा ही होता है। अब रह जाएगा कास पाई प्लस थीटा, तो कास पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कास थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा वही है जो माइनस पाई माइनस थीटा है। गेट माई पॉइंट? तो इसलिए माइनस पाई लगाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब हम आपको कर देते हैं, अब जैसे कह दिया 2 साइन इनवर्स एक्स। अब जैसा कि जानते हैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान दिया तो ये क्या हो गया 2 थीटा। तो यहाँ हमने कह दिया कि साइन, देखो साइन 2 थीटा, ये कितना होता है 2 साइन थीटा और कास थीटा आ गया, ठीक है। देयरफॉर 2 थीटा 2 थीटा साइन इनवर्स, और ये 2 साइन थीटा कास थीटा, ओके। और ये आ गया साइन 2 थीटा इतना है, तो ठीक है। हाँ, तो इसमें हमको ये 2 थीटा आपने लगा दिया। देखो ये साइन 2 थीटा सभी, ये देखो इसको थीटा सपोज कर दो, इसको क्या सपोज कर दें आप थीटा सपोज कर दिया। अब ये थीटा सपोज कर दिया, इनको रख दे रहे हैं, अब यहीं पर हम निकाल दे रहे हैं। देखो तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स
इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा क्या है x, और कास थीटा क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। गेट माई पॉइंट। लीजिए, तो जब लोग कहें 2 साइन इनवर्स x, तो इसका देखो मीनिंग क्या है। अब ये मीनिंग हम आपको फार्मूला लिख देते हैं। तो ये क्या है 2, तो साइन थीटा, तो थीटा सपोज कर लो, तो एक में ले लिए साइन इनवर्स, और ये क्या है साइन 2 थीटा है। ओके, तो ये हमारे पास में कितना निकल गए, ये जैसा कि जानते हैं साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा, और कास थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसके लिमिटेशन भी सिखा दें आपको अभी अभी, जैसा कि हमने कहा। अब आइए, तो ये फार्मूला अब हम इसको इस तरह से देखो कह दे रहे हैं। आप जानते हैं साइन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ चलेगी, -π/2 से π/2। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ चली, -π/2 लेस देन आर इक्वल टू 2, साइन इनवर्स x लेस देन आर इक्वल टू π/2, देयरफॉर -π/4 लेस देन आर इक्वल टू साइन इनवर्स x लेस देन आर इक्वल टू π/4। अब आप साइन लीजिए तो -1/√2 हो जाएंगे साइन, और यहाँ साइन लेंगे तो x हो गए, और यहाँ साइन लेंगे तो 1/√2 हो जाएंगे। -π/2 से π/2 तक साइन इंक्रीज करता है, इसलिए ऐसा। तो ये फार्मूला आप लगाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लगाने पर। और ये कहते हैं कि 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला लगाएं। मगर कोई बहुत आपसे जब पर्टिकुलर होना चाहे, है कि नहीं, कभी कभी होता है आपको साथी भी कंफ्यूज कर देते हैं, अरे ये जानते हो, ये नहीं सीखा, ये नहीं सीखा, तो आप खुद से करने लगिए। ठीक है, आइए, तो ये फार्मूला तब, क्योंकि ये 90 डिग्री तक देगा, तो ये भी 90 डिग्री तक देगा, तो इसका मीनिंग है ये -π/4 से π/4 तक, तो x की वैल्यू आ गई। अब सपोज करो 1/√2 के आप आगे हो गए, आपने कह दिया x को हम रख रहे हैं √3/2, तो 120 डिग्री, तो 120 डिग्री तो ये देगा नहीं। सेकेंड में गए तो अभी अभी क्या सिखाया, पाई माइनस साइन इनवर्स ये 2x। बहुत कम काम ये आते हैं, मगर कंपटीशन का भाई कब क्या आपसे पूछ रहे हैं, नेवर नो। ठीक है, तो 12 से ही ऐसी अंडरस्टैंडिंग रखिए, पाई माइनस। अब पाई माइनस ये कब लगा देंगे, जब x की वैल्यू, और आप जानते हैं ये कहाँ तक 1 तक जा सकती है, तो ये 1/√2 से आप ले जाएं x को, और कहाँ तक 1 तक। गेट माई पॉइंट। 1/√2 से ग्रेटर है, मगर कहाँ तक जा सकते हैं, 1 तक जा सकते हैं। अब आइए, अगर निगेटिव लगाया तो -√3/2, तो -120, तो माइनस तो ये देगा नहीं। अभी आपसे हमने कहा उसमें क्या कर दो, -π माइनस साइन इनवर्स, तो निगेटिव आ जाएगा, और ये क्या हो गया 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और ये हमारे पास में कब, ये हम चले हुए हैं -1 से चलें, ये x लेस देन -1/√2, -1/√2 के लेफ्ट में है -1 तक, तो -π माइनस, यहाँ से यहाँ तो वही फार्मूला, और इसके राइट में तो पाई माइनस। ठीक है, अब आप कहते हैं कि ये तो -π लगाया है, तो -π माइनस वही चीज़ है। ओके, और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाई माइनस। आप इससे कन्फ्यूज ये मत करना कि हम बाहर -π लगा लें तो ये हो जाए, नहीं, -π माइनस ये। ठीक है, ओके। अच्छा, एक आपको कन्फ्यूजन ये दूर कर देते हैं कि यहाँ लेकर के आप सोचेंगे माइनस बाहर तो पाई प्लस, ऐसे नहीं, वो -π रखिए। मान लो हमने आपसे कह दिया कि ये था 2 साइन इनवर्स की बात थी, अगर x की वैल्यू आप लगाओगे तो यहाँ हमने कह दिया x को अगर कह दिया -√3/2, तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ ये लगा रहे हैं -π माइनस साइन इनवर्स। कैलकुलेशन में थोड़ा हमारा साथ दें, क्योंकि आज थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं हम, तो हमने कहा 2 और ये -√3/2 इंटू ये हो जाएगा 1/2। ओके, ये स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो 1/2, तो यहाँ कितने 2 ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास में ये बच क्या रहे हैं, इक्वल टू -π माइनस साइन इनवर्स -√3/2 बच गया। और साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये साइन इनवर्स √3/2, और देखो -π प्लस π/3 इक्वल टू -2π/3। गेट माई पॉइंट। लीजिए,
तो अगर -√3/2 आप यहाँ रख रहे थे तो क्या आ गया था, -2π/3 आ गया था। हर तरह से आपकी बात हो गई। अब आपसे कभी भी कोई कहता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, और आप लिमिट्स को अब जान सकते हैं कि एंगल्स को कैसे लिखना चाहिए। अब किताबों में क्या होता है जैसे कि सब चीज़ें दी गई हैं, मगर अब उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, लिस्ट आपको दे दिया, तब आप समझ गए। और कोई चीज़ हमसे अगर छूट भी गई है और तो आप अब देखेंगे अपने मन से आप एनालाइज कर सकते हैं, आइडिएट कर सकते हैं। ओके, अब आपसे देखो हम कह दें जैसे कल हमने 3 tan इनवर्स x का निकाला था, अब यहाँ हमने कह दिया 3 sin इनवर्स x। तो ये क्या है, अगर इसको कहें तो ये हमारे पास में साइन इनवर्स sin 3 थीटा है, sin 3 थीटा, और ये साइन इनवर्स ये 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। ओके, अब फार्मूला 11th वगैरह में, पहले तो ये सब हाई स्कूल में चीज़ें थी, अब इसको आप थीटा सपोज कर दो, इसको थीटा सपोज कर दे तो ये 3 थीटा हो गया। अब तो साइन थीटा कितना हो जाएगा x, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 3x - 4x³। ओके, तो जैसा कि हम कह रहे हैं उन्होंने कहा 3 थीटा 3 साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, 3 tan इनवर्स तो tan इनवर्स tan 3 थीटा। ऐसे ही कास के लिए भी कह देंगे। तो देखें साइन इनवर्स इतनी आ गई। अब हम आपको लिमिटेशंस देखो अपने आप, अब फार्मूले आप तैयार कर रहे हैं। देखें साइन इनवर्स x, अब आप जानते हैं कि ये वैल्यू हमको कहाँ से कहाँ तक दे रही है, ये दे रही है आपको -π/2 से π/2। तो अब ये 3 टाइम वो क्या कहाँ से कहाँ देगी, वो देगी -π/2 से 3 साइन इनवर्स x। देखो ये आप ही कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, केवल हम आपको ये शो करते रहते हैं दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। ओके, हम इसमें ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये क्या गया, -π/6 लेस दैन आर इक्वल टू साइन इनवर्स x लेस दैन आर इक्वल टू π/6। अब साइन लेंगे, साइन लिया तो -1/2 इधर आ जाएंगे, और ये x लेस दैन आर इक्वल टू, ये फार्मूला ठीक है, मगर इसका डोमेन क्या रहेगा, ये रहेगा -1/2 से कहाँ तक 1/2। अब आप खुद देख लो, जब ये 30 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री तक ही तो दे रहा है। अब अगर ये 1/2 से ज़्यादा हुआ तो 30 से ज़्यादा एंगल हो गया, तो 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा ये देगा नहीं, मगर चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो क्या कर दो पाई माइनस साइन इनवर्स। अब जैसे बुक्स में लिख दिया, डायरेक्ट ये लिख दिया, आप नहीं समझ पाए, अब आप समझ गए कि कैसे ये। अब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, तो 1/2 के राइट में चलो, और कहाँ तक 1 तक, क्योंकि आपको परमिशन कहाँ तक है, 1 तक है। आइए, अब अगर निगेटिव लगा दिया आपने तो -30 डिग्री से लेस, यानी -90 डिग्री से लेस, तो निगेटिव में चले गए, वो तो -90 के लेफ्ट में देगा नहीं, मगर ये जब निगेटिव लगाओगे, मान लो -√3/2 लगा दिया, तो ये तो जा रहा है -90 के लेफ्ट में जा रहा है, तो जब निगेटिव तो -π माइनस साइन इनवर्स। अब देखो जब आपने फंडामेंटल्स को समझ लिया तो कितनी जल्दी ये फार्मूला निकल आया, और ये कितना आ गए, इतना यहाँ से -π है। और अब जैसा कि जानते हैं -1/2 से 1/2 हो चुके, 1/2 के राइट में ये हैं, तो अब आप बच कितना गए, अब -1 से आपको आना है, और कहाँ तक, -1/2, -1/2 के लेफ्ट में चलें -1 तक। तो ये इनको कोई क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है, रोड लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, कि आप तोते की तरह से पैरेट लर्निंग की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा याद किए हुए सब ऐसा है। जब x आपको दिया गया तो सोच लो कि अरे भाई ये एंगल कितना, आपने देखा 90 से ज़्यादा जा रहा है, पॉजिटिव है तो पाई माइनस, निगेटिव है तो -π माइनस, और अगर हमारे इसी रेंज में रहता है तो वेल एंड गुड। और मोस्टली 12th में तो यही दिया जाएगा। कंपटीशन में थोड़ा अलर्ट होने की आपको ज़रूरत है, मगर आज जिस तरह से आईटी में आपको चांस नहीं होता है 12th के बाद ही, तो बहुत कम टाइम बचता है इतनी मैथमेटिक्स कवर करने के लिए, तो आप 11 से ही सारे कॉन्सेप्ट्स की सारी अंडरस्टैंडिंग अपनी ठीक रखें। देखें अब आपको हम अब ये फार्मूला जैसे है, देखते हैं आप कितना हमारी बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ कह दिया कि अब 3 cos
इनवर्स x। ओके, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं और देखते हैं आप हमारा कितना साथ दे रहे हैं। तो ये हो क्या गया, ये हो गया cos इनवर्स ओके cos 3 थीटा। अब इसे हमने कहा ये है cos इनवर्स। अब cos 3 थीटा कितना होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, देख लेना इस बात को। तो ये फार्मूला हो गया cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसको थीटा सपोज कर दें तो cos थीटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। cos 3 थीटा कितना होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, अब आइए अब हम ज़रा इनकी लिमिट्स को देख लें। तो यहाँ देख लो, ये cos इनवर्स होता क्या है, 0 से पाई चलता है। तो देखो 0 लेस देन आर इक्वल टू cos इनवर्स और दिस लेस देन आर इक्वल टू ये कहाँ तक, पाई तक। तो इनको ये चलना पड़ेगा। देयरफॉर 0 लेस देन आर इक्वल टू ये 3 cos इनवर्स x लेस देन आर इक्वल टू पाई। देयरफॉर 0 लेस देन आर इक्वल टू cos इनवर्स x। ये हमारे कमेंट से याद रखें। अब देखो आइए cos के साथ क्या होता है कि 0 से पाई जब cos को चलाते हो तो ये डिक्रीज करता है, ये डिक्रीज करेगा। यहाँ पर ये मैक्सिमम था, 0 -1 आ रहा है। एंगल बढ़ाओगे तो कोसाइन घटेगा, तो यहाँ एंगल क्या है, बढ़ रहा है। 0 से 60 डिग्री एंगल जा रहा है, मगर कोसाइन लोगे तो ये अब 0 पर cos क्या होता है, 1, और यहाँ क्या आएगा 1/2। तो अगर आपने यही लेकर के लिखा कि 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1/2, तो लोग आपसे कह देंगे ये गलत चीज़ आप देख रहे हैं, इसको मत वाच करो। ठीक है, ठीक है, ऐसा लिखना अलाउ नहीं। आप 1/2 को राइट में ले रहे हैं, जबकि नंबर स्केल पर जो नंबर आपकी ग्रेटर होती है वो एक्स एक्सिस पर राइट साइड में रहती है। अब देखो, तो cos इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स के साथ में बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वो एंगल ग्रेटर होता था तो वो लोग ग्रेटर हो जाते थे। लेस द एंगल लेस द कोसाइन लेस द टेंजेंट, देयरफॉर नेवर we change the direction of the inequality, but in case of cos inverse you will have to reverse it just because greater the angle less the cosine। alright, तो हमने कहा कि therefore cos of, अब इस एंगल को यहाँ ले आओ, बस इतना ध्यान रखना है, इक्वल टू, अब cos लोगे तो x हो गया, और इस एंगल को यहाँ ले जाओ cos 0। सो therefore 1/2 से ये कहाँ तक, 1 तक। ये फार्मूला हमारा सच है, मगर ये कब से कब तक, देखो 1/2 से 1 तक सच है। तो हमने कह दिया ये हमारे पास में 1/2 से ये कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है आपका। ओके, ये फार्मूला देख लें कैसा जा रहा है, ये 1/2 से ये 1 तक जा रहा है। तो 1/2 से ये ऐसा तो हो गया, मगर अब दूसरी बात में जैसे आपको कहना है, हाँ हम cos इनवर्स पर डायरेक्ट तो पहुँच गए, मगर हम एक चीज़ आपको छोड़ गए कहना, उसको हम पहले समझा देते हैं आपको। चलिए, हमको cos इनवर्स के फार्मूले को कहना चाहिए था, तब इस पर आना चाहिए था, ठीक है ना। आइए, तो 1/2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1। अब यहाँ हमने कह दिया कि जैसे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो आप जानते हैं कि cos a प्लस बी, cos इनवर्स cos a प्लस बी, तो ये cos इनवर्स cos ऑफ a प्लस बी, और cos a प्लस बी क्या होते हो, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब ये क्या हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा b, तो cos a क्या हो जाएगा x, cos b क्या हो जाएगा y। तो ये हमारे पास में cos इनवर्स, और हमने कहा x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इस बात को देख लें आप, ठीक है। कैसा हमने कहा कि ये हमारे पास में a कह देना, b कह देना, तो cos x हो जाएगा, तो sin a ये हो जाएगा, sin b ये हो जाएगा। अब यहाँ एक बात हम आपको कह दें, ये फार्मूला हमने आपको तब दिया हुआ है जब x ग्रेटर दैन आर इक्वल 0, y ग्रेटर दैन आर इक्वल 0, और ये रुकेंगे कहाँ पर, 1 पर रुकेंगे जब ग्रेटर दैन आर इक्वल। अब ग्रेटर दैन आर इक्वल 0 लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों का सम क्या हो सकता है, 90 यानी 180 तक। तो 180 तक ये दे रहा है, 180 तक ये दे देगा, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मगर जब निगेटिव हो जाए, देखो फार्मूले को हम और कह सकते थे, मगर आप ऐसा मत करें, ठीक है ना, ठीक है।
आपने x और y दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ओके, तो दोनों पॉजिटिव में आपने देखा, दोनों पॉजिटिव में कुछ करने की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि वो 90 ज़्यादा नहीं देगा, 90 तो ये 180 तक दे सकता है। अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, तो जब दो नंबर्स 90 तक हैं तो उनका डिफरेंस भी क्या हो सकता है, उनका डिफरेंस हमारे पास में लेस दैन क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये 90 से लेस होगा, ये 90 से लेस होगा, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 90 से लेस हो जाएगा। तो कोई परेशानी नहीं है। दोनों जब निगेटिव है उसका इंतज़ाम आपको हम कर देते हैं, ठीक है। आइए, और उसके लिए कोई फार्मूला ऐसे बस शेयर अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस से ज़रूरत पड़ी तो आप कह सकते हो। अब हमने कह दिया कि हमारे पास में x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, तो हमने कहा कि अगर ऐसी बात आ गई, अब अगर ये -x प्लस cos इनवर्स क्या कर दो -y, ये पूछा गया आपसे। तो देखो अब ये निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया तो 90 से ज़्यादा है, ये 90 से ज़्यादा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, 0 से पाई चलता है cos इनवर्स। तो अब ये ग्रेटर देन 90 दोनों का सम क्या हो जाएगा, पाई से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, वो आ नहीं पाएगा, तो इसको पहले ही क्या इंतज़ाम कर लो, पाई माइनस cos इनवर्स x। और देखेंगे हमने पहले ही वीडियो में बात को समझाई हुई है, cos इनवर्स माइनस थीटा माइनस x क्या होता है, पाई माइनस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो पाई माइनस है। और बस ये करके पाई माइनस और क्या आ गए, cos इनवर्स y आ गए, ठीक है। अब आपको कोई परेशानी नहीं, यहीं पर इसको कह दिया। दोनों जब निगेटिव हैं तो उसके लिए आप समझ लो, माइनस अब कितने हो गए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, और फार्मूला अप्लाई कर दो। तो हमने कह दिया ये 2 पाई माइनस cos इनवर्स, अब इससे कोई परेशानी आपको नहीं है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, और ये जानते हैं पॉजिटिव हैं तो 1 को एक्सीड करेंगे नहीं, तो ये 2 पाई माइनस, याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव जब दोनों आ जाएं तो ऐसे कर लो, ये पहले ही आपको हम प्रिंसिपल वैल्यू में सिखा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से cos इनवर्स हमारा कहाँ से चला गया, ये चला गया आपके पास में 1/2 से 1 तक में, ये फार्मूला आपका ये ठीक है, ठीक है। आइए, और अब देखें, अब आपसे जैसे कह दिया गया कि एग्जाम्पल के लिए 3 cos इनवर्स x, तो हमने आपको सिखा दिया cos इनवर्स cos 3 थीटा, तो cos इनवर्स ये आ गया, मगर ये 1/2 से कहाँ तक, 1 तक, क्योंकि 1 में क्या हो जाएगा 0, 1/2 पे क्या है 60 डिग्री, तो 0 से 180 तक ये वैल्यू आपको दे सकता है, तो 0 से 180। अब देखें जैसे ये 2 cos इनवर्स x है, तो जैसा कि हमने कहा हुआ था कि आप इसे क्या बना दें, cos इनवर्स और cos 2 थीटा, ओके। और इसे हमने कह दिया cos इनवर्स ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इक्वल्स, इसको थीटा सपोज करो, तो cos थीटा कितना हो गया, x हो गया, तो ये cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। जब x हमको दिया नहीं गया तो हम यही लिखेंगे, मगर x जब दे दिया जाए तो उसके लिए कंडीशंस आपको कह रहे हैं। cos इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगी, 0 से पाई रहेगी। तो अब ये 2 cos इनवर्स 0 से पाई हो गया, तो हमने कहा 0 लेस दैन आर इक्वल टू 2 cos इनवर्स x लेस दैन आर इक्वल टू पाई। देयरफॉर अब ये 0 लेस दैन आर इक्वल टू cos इनवर्स x लेस दैन आर इक्वल टू पाई/2। अब इसे आप निकालोगे तो ये एंगल इधर आ जाएगा, और तो ये हो जाएगा 0 लेस दैन आर इक्वल टू x लेस दैन आर इक्वल टू 1। इसके लिए जो फार्मूला बना cos पाई/2 कितना हो जाएगा, 0, cos 0 क्या हो जाएगा, 1। ओके, तो हमारा ये फार्मूला बन रहा है तब जबकि दरअसल हमारी वैल्यूज़ आएंगी 0 से 1, जब वैल्यूज़ आएंगी तब ये फार्मूला बना, ठीक है। तब इसको मिटा दे रहे हैं, तो इस फार्मूले को आप तब लगाइएगा जब हमारी वैल्यूज़
0 से आप आ रहे हो 1 आ रहे हो, ओके। और अगर आप निगेटिव हैं यानी -1 से <0 तो आप समझ गए निगेटिव में कहाँ चले जाएंगे, ये चला जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट का डबल करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट तक जा सकता नहीं, 2 पाई से कम, तो उसी को ये कह दो 2 पाई माइनस। और आप जानते हैं ये थीटा है, कास लेंगे तो कास थीटा आ गया, और कास 2 पाई माइनस थीटा भी क्या आ जाएगा, कास थीटा। तो कास थीटा की वैल्यू हमारे पास में कास 2 थीटा की वैल्यू यही निकलेगी। तो आप इसे ये लगा दो कास इन्वर्स 2x स्क्वायर -1 लगा दो, ठीक है। ये जब आपके पास में -1 से 0 है, ओके। और इसे अगर हमने कहना भी चाहा, देखो तो जब कभी x देते हैं तो अगर बुक्स में ऐसा लिखा जाए तो इसका मीनिंग आप ये समझ गए, निगेटिव x है तो 2 पाई माइनस कर देना। और अभी देखो जैसे एग्जांपल आपको हम कह दें, हमने कहा कि 2 कास इन्वर्स -1/2, ये हो गया 120 डिग्री। डबल करोगे तो ये हमारे पास में 4π/3 हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। हम लोग ये समझ गए बात को, मगर फार्मूले के उसमें कहना है, देखो अब आप अगर ये फार्मूला आप लगा देते जो 12th में केवल सीख लिया कि 2x स्क्वायर -1, तो देखो अब 2x स्क्वायर -1 तो ये अब x लगाइए तो कितना हो गया, ये 1/4, तो ये 1/2 -1, और ये कास इन्वर्स -1/2, और ये वैल्यू आ जाती है कितनी, ये 120 डिग्री आती है। चाहे पाई माइनस कास इन्वर्स 1/2 कर लो, या -1/2 है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में निकालते हो वैल्यू तो 60 आती, पाई माइनस कर दो तो 2π/3 आ गई। मगर ये तो देख रहे हैं हम लोगों ने निकाला था 240 डिग्री, तो कैसे इसको ठीक करें, तो समझ गए। तो जब निगेटिव है तो वही कंडीशन हमने लगा दी थी, 2 पाई माइनस और 2 पाई माइनस, ओके। अब ये हमारे पास में कितना आ गई, ये 4π/3 240 डिग्री आ गई। तो फार्मूले लिखने में आप समझ गए कोई, अब आपको जब ये निगेटिव है 2 कास इन्वर्स x है तो वर्किंग में तो क्लियर है, मगर इन जनरल लोग लिखें तो समझ जाओ 2 पाई माइनस करना पड़ेगा। और जब वो 0 से 1 चलेगा तो जो फार्मूला आता है कास इन्वर्स 2x स्क्वायर -1 वही आ गया। अब हम इसकी ज़रा चर्चा कर दें, ठीक है। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि जब हमारे पास में x 1/2 से 1 है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए दरअसल ये कास इन्वर्स 4x³ - 3x कर दिया। अब देखो एक बात आपसे कह दें, अब क्या क्या रह गया। अब मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारे पास में एक शर्त ये हो सकती है कि -1/2 से x कहाँ तक गया है, 1/2 तक, ओके। इसमें देखें क्या होगा। तो अब कास थीटा हमारा x क्या है, कास थीटा है, x कास थीटा के इक्वल है क्योंकि इसको ही तो थीटा माना है आपने। तो -1/2 लेस देन आर इक्वल टू कास थीटा लेस देन आर इक्वल टू 1/2। अब देयरफॉर अब ये थीटा देखें ऐसे गया तो ये कहाँ से कहाँ गया, ये π/3 तो 60 डिग्री से, हमने कहा नहीं था कि 0 से पाई में थीटा बढ़ेगा तो कोसाइन घटेगा, तो ये एंगल ज़्यादा है इधर ले जाएंगे जब, तो देखें ये थीटा लेस देन आर इक्वल टू क्या है 2π/3। आप कहेंगे कि ये तो 1/2 ऐसे, तो ऐसे नहीं, एंगल जब हमारा बढ़ रहा है तो कोसाइन घटेगा, ओके। उधर जाओगे कोसाइन घटेगा तो इधर कम हो जाओगे, मिनिमम हो जाओगे, तो इसलिए इसको इधर लाना पड़ेगा, तो -1/2 इसलिए ऐसा लिखा गया, ठीक है। तो यानी जब -1/2 से 1/2 तक आप चलोगे तो π/3 से 2π/3 हमारा थीटा चला गया 60 डिग्री और 120 डिग्री। अब देयरफॉर ये क्या आ गया, हमने कहा पाई लेस देन आर इक्वल टू 3 थीटा लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई। अब आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा कि अब 3 थीटा हमारा कहाँ से कहाँ रन कर जाएगा, ये जाएगा पाई के बियॉन्ड जाएगा, यानी ये नहीं दे पाएगा, ओके, पाई के बियॉन्ड जा रहा, नहीं दे पाएगा। तो 2 पाई यानी फर्स्ट राउंड पूरा करेगा, 2 पाई के पहले
और आपको हम सिखा चुके हैं और आप जानते भी थे कि एक्चुअली कास 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा। अब ये एंगल आपका अगर थीटा है तो इसकी कास लोगे तो क्या निकलेगा, 4x³ माइनस 3x निकलेगा। अब अगर हमने ये लिख दिया, देखो अब लिखा हमने कि 2 पाई माइनस कास इनवर्स और ये 4x³ माइनस 3x, ये कब अप्लाई करना, जो हमने कहा है -1/2 से 1, तो ये आप अप्लाई तब करो जब -1/2 से ये है और 1/2 हम वहाँ शामिल कर चुके हैं, 1/2 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एंगल कहाँ तक गया, 3 थीटा हमारा 2 पाई तक, तो 2 पाई। अब आप अगर ये 2 पाई माइनस थीटा है तो कास लेंगे तो कास क्या आ जाएगा, कास थीटा, ओके। या ये मान लो 3 थीटा कह रहे थे, 3 थीटा कह रहे थे, इसकी कास लेंगे तो ये आ जाएगा, ये एंगल हमारा क्या है, ठीक है। तो कास, इसकी कास लेंगे तो 4x³ माइनस 3x आएगा। अब इस पूरे का कास लेंगे तो 2 पाई माइनस अल्फ़ा, तो कास अल्फ़ा, और अल्फ़ा कितना है, ये है, तो 4x माइनस 3x आ जाएगा। तो ये बस है, अगर बुक्स में लिखें तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब एक आपको और कह देते हैं केस, हम कहाँ से कहाँ हो गए, 1/2 से 1 हमने मेजर कर लिया, -1/2 से 1/2 हो गए। अब बच गए हमारा कितना, आपने देखा होगा जब 3x वाले फार्मूले आए तो tan इनवर्स में भी कहाँ से कहाँ बन रहा था, वो हमारा -1/√3 से 1/√3, फिर एक सेक्शन बना था 1/√3 से ग्रेटर, एक बना था -1/√3 से, 3 हिस्सों में बट गया था। जब 2 tan इनवर्स x आया 2 हिस्सों में बटा, 2 sin इनवर्स x आया 2 हिस्सों में बटा, 3 sin इनवर्स x आया 3 हिस्सों में बट गया। अभी साइन इनवर्स बिगनिंग में कर चुके हैं। अब देखो आइए, अब इसको हमें कहने की, इसको भी समझा देते हैं आपको। पहले ये हमने कहा कि -1/2 से लेस है, तो हमने कह दिया ये कहाँ तक जा सकता है, -1 से हमारा जो कास, ठीक है, ये जा रहा है कास थीटा, यानी x को कह दो भाई, ठीक है, ये x हम ले रहे थे तो x लेस देन आर इक्वल टू -1/2, सब हो गया, 1/2 से 1 हो गया, -1/2 से 1/2 हो गया। अब -1/2 से लेफ्ट में आ गए, -1 तक, -1 से -1/2, -1/2 से 1/2, 1/2 से 1, और x हमारा -1 से 1 हो सकता है। तो हमने कहा कि देयरफॉर -1 लेस देन आर इक्वल टू, ये क्या है, कास थीटा लेस देन आर इक्वल टू -1/2। देयरफॉर अब थीटा, तो थीटा देखो इधर क्या है 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री से थीटा चलेगा और कहाँ तक, पाई तक चलेगा। देख लो -1/2 कब होता है, 120 डिग्री पर। एंगल बढ़ाओगे तो थीटा बढ़ने पर कोसाइन डिक्रीज होगा, तो ये 120 से पाई चला। कास पाई क्या होता है, -1 होता है। सो देयरफॉर अब हमने कह दिया कि 2 पाई लेस देन आर इक्वल टू 3 थीटा लेस देन आर इक्वल टू क्या है, 3 पाई। तो जब आप रेंज ये रखेंगे तो 2 पाई से ज़्यादा निकल गया एंगल, 2 पाई से ज़्यादा। तो आप जानते हैं कास 2 पाई माइनस अल्फ़ा क्या होता है, कास अल्फ़ा, और कास 2 पाई प्लस अल्फ़ा क्या होता है, कास अल्फ़ा। तो इस बार यहाँ पर ये लिख देना 2 पाई प्लस लिख देना कास इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और ये कब लगाया, जब -1 से ये जा रहे हैं, और -1/2, -1/2 यहाँ ले चुके हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी रखोगे तो ही रिजल्ट आएगा, यहाँ भी तो ही रिजल्ट आएगा। गेट माई पॉइंट। 3 सेगमेंट्स में ब्रेक कर गया, 1/2 से 1 पर यही फार्मूला चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। -1/2 से 1/2 जब करोगे तो 1/2 पर 60 हो, -1/2 पर 2π/3 120 डिग्री हैं, तो 3x कहाँ से कहाँ चला जाएगा, वो 180 से 360 चला जाएगा, तो 2 पाई माइनस करना। अब आगे करोगे तो वो दरअसल 360 से जा रहा है कहाँ तक, वो जा रहा है 540 तक जा रहा है, 540 तक जा रहा है, 3 पाई तक जा रहा है, तो 2 पाई प्लस कर देना। 3 पाई के आगे वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1, तो -1 पर ये कितना हो गया, पाई, तो 3 पाई से ज़्यादा वो नहीं जा सकता है। ये समझ गए फार्मूले, ओके। आपसे हमने कहा कि वैसे तो आप, हमने कह दिया 3 कास इनवर्स -1,
अब वर्किंग के लिए समझ गए ये क्या है 3 पाई, ये 3 पाई अपने आप ये क्लियर हो गया, ठीक है। मगर अब कोई फार्मूले से आपको कह रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो -1 से ये रेंज समझ गए, ये जा रहा है 3 पाई तक जा रहा है, तो 2 पाई प्लस हमको लगाना पड़ेगा। तो आप देखो फार्मूला क्या निकल गया, 2 पाई प्लस ये कास इनवर्स 4x³ माइनस 3x। x हमारा कहाँ से कहाँ पर है, ये -1 से x जब -1/2 तक है। क्योंकि 120 था ये पाई, तो 120 का मतलब 3 टाइम्स करोगे तो 360 से 540, तो ये आपने लगा दिया। देखो अब इसे हम आपको दिखा देते हैं, 2 पाई प्लस ये कास इनवर्स और ये -1 है तो -4 + 3, गेट माई पॉइंट। ये हमारे पास 2 पाई प्लस कास इनवर्स -1, ये 2 पाई प्लस पाई और ये कितना है 3 पाई। तो देखो ये आंसर वहाँ से भी आ गया, ठीक है। कॉमन सेंस हमने पहले ही कह दिया था, ठीक है। तो जब कभी आपको जनरलाइज करें इक्वेशंस वगैरह में तो हमको ये चीज़ें थोड़ा हेल्प करती हैं और कॉन्सेप्ट्स के लिए ज़रूरी है जानना। एप्लीकेशन 12th तक में बहुत नहीं रहता, जो रहते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तकरीबन 10 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, जिसमें कुछ 12th के होंगे, कुछ PYQs होंगे। पहले भी हमारे वीडियो कुछ कंपटीशन के PYQs निकल चुके हैं, उनके को हम आपका उसके बता देंगे कौन कौन से वीडियो है, उनको आप देख सकते हैं। तो ये समझ गए 3 कास इनवर्स हो गया, 3 साइन इनवर्स हो गया, 3 टैन इनवर्स हो गया और उनके सभी कंडीशंस हो गई। ओके, तो कंपटीशन के बॉयज़, कंपटीशन के स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली इस बात को ध्यान देंगे।